नमस्कार, टॉप 5 हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में जहां सब कुछ कंप्यूटर की मदद से हो रहा है, वहीं सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के क्षेत्र में करियर के कई अच्छे विकल्प सामने हैं। आज के समय में 700 से भी ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जाहिर है कि कोई भी ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख सकता, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी लैंग्वेज भी हैं जो डेवलपर्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये टॉप 5 मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पे है PHP यानी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये वेब डेवलपमेंट के लिए डिजाइन की गई एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। PHP को जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। PHP इंटरनेट पर सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये आपको HTML से कहीं ज्यादा अधिक करने की अनुमति देती है। PHP की मदद से पावरफुल कस्टम वेबसाइट बना सकते हैं। अब अगर बात ये आती है कि PHP सीखने की, तो PHP सीखने में ज्यादा कठिन नहीं है, परंतु इसे सरल बनाने के लिए आपको PHP सीखने में थोड़ा समय देना होगा। PHP के द्वारा कई बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स डेवलप की गई हैं। इन वेबसाइट्स के पास एक अच्छा खासा डेटाबेस होता है, जिसके कारण इन वेबसाइट्स को एक गुड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत होती है। इसके लिए PHP में एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है जो आसानी से डेटाबेस में कनेक्ट करने में मदद करता है, जिसके कारण इन वेबसाइट्स का डेटा ड्रिवन तेजी से होता है। हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पे है C++। C एक ऐसा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे कि 70 के दशक में डेवलप किया गया था। इसे असल में यूनिक्स प्रोग्राम्स लिखने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल अब सभी प्रकार के एप्लीकेशंस को बनाने के लिए होता है। वहीं ये प्रायः सभी प्लेटफॉर्म में कार्य करता है। ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि उत्पन्न हुआ है C लैंग्वेज से, इसीलिए C++ का सिंटैक्स बहुत ही समान होता है C की तरह। लेकिन वही इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स भी होती हैं, जो कि अलाउ करती है प्रोग्रामर को ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए, वो भी कोड के भीतर। वहीं इससे प्रोग्रामिंग आसान बनता है, ज्यादा एफिशिएंट और कोडिंग करने में भी मजा आता है। इसके इतने ज्यादा पावर और फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण ज्यादातर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आज C++ लैंग्वेज में ही लिखे हुए हैं। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पे है जावा एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इनको सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 1995 में सन माइक्रो सिस्टम ने इसका प्रारंभ किया था। जेम्स गोजलिंग इसके प्रमुख डेवलपर में से एक हैं। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसमें लिखे गए कोड को आप किसी भी प्लेटफॉर्म या OS में रन कर सकते हैं। आपको पता होगा, पहले जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं और थे, वे सारे प्रोसीजरल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। इसके बाद आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। मुझे खुशी है कि आज के समय में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पूरे प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री को बदल ही डाला है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। अभी के समय में 3 बिलियन से भी अधिक डिवाइसेस जावा की मदद से चलते हैं। ये IT इंडस्ट्री में बहुत ही अत्यधिक इस्तेमाल किए जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है जावास्क्रिप्ट के बारे में जानने से पहले जावा और जावास्क्रिप्ट के बीच का अंतर जानना बेहद जरूरी है। वैसे तो इसमें कई अंतर हैं, मगर जो मुख्य अंतर है वो ये है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि जावास्क्रिप्ट एक पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका प्रयोग HTML कोड के साथ होता है। आसान भाषा में कहें तो जावास्क्रिप्ट के कोड को पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि ये HTML कोड के साथ लिखे जाते हैं, जबकि जावा में पूर्ण रूप से स्वतंत्र कोड लिखे जा सकते हैं। उम्मीद है दोनों के बीच का अंतर आपको समझ आया होगा। तो अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। ये एक इंटरप्रेटेड ओरिएंटेड भाषा है। जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड, सर्वर साइड स्क्रिप्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी मदद से एक गतिशील यानी कि डायनेमिक वेब पेज बनाया जाता है। ये वेब टेक्नोलॉजी मानक केक की तीसरी लेयर है। क्योंकि ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसलिए जावास्क्रिप्ट कोड को HTML पेज के साथ ही कोड किया जाता है। जावास्क्रिप्ट वेब डिजाइनर्स को प्रोग्रामिंग की सुविधा प्रदान करती है तथा एक वेब डिजाइनर के लिए जावास्क्रिप्ट का ज्ञान होना बेहद ही उपयोगी होता है। जब कोई यूजर इंटरनेट पर किसी ब्राउजर को वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, तो कंप्यूटर सर्वर उस पेज के HTML कोड के साथ साथ जावास्क्रिप्ट कोड को भी अटैच कर वेब ब्राउजर के पास भेज देते हैं। उसके बाद वो ब्राउजर आवश्यकता पड़ने पर कोड को टेक्स्ट के रूप में परिवर्तित करके यूजर को दिखाता है। जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल न सिर्फ किसी ब्राउजर बल्कि सर्वर प्रोग्राम तथा वेब ब्राउजर में कुकीज के निर्माण में भी किया जाता है। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पे पाइथन एक बहुत ही सरल और बाकी प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे जावास्क्रिप्ट, C++ इत्यादि में से एक कदम आगे है। इसके साथ ही प्रोग्रामर्स के लिए नए जमाने का सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है, क्योंकि इसका उपयोग वेब डेवलपमेंट से लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और साइंटिफिक एप्लीकेशन बनाने तक हर चीज में किया जाता है। पाइथन का भविष्य आने वाले समय में इससे भी ज्यादा उज्जवल होने वाला है। आज गूगल, याहू, कोरा, पिंटरेस्ट और स्पॉटिफाई जैसी दिग्गज कंपनियां इसका उपयोग करती हैं। एक पाइथन डेवलपर के रूप में आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है
जिसका इस्तेमाल वेबसाइट बिल्डिंग, ऐप डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, वेब स्क्रैपिंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे कार्यों में किया जाता है। पाइथन को जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 80 के दशक में हुई थी। पाइथन लैंग्वेज की स्पष्ट सिंटैक्स और रीडेबिलिटी के कारण आज ये दुनिया की सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है। पाइथन डायनेमिक टाइपिंग और डायनेमिक बाइंडिंग जैसे विकल्पों की सुविधा देता है। इस कारण रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के क्षेत्र में इसका बखूबी से इस्तेमाल किया जाता है। सभी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कोई सीखने और उपयोग करने में आसान है तो वो है पाइथन। दूसरी भाषाओं के विपरीत पाइथन में कोड करना आसान है। थोड़े बहुत प्रयास के साथ पाइथन सिंटैक्स सीखे जा सकते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग होने के बावजूद भी पाइथन कोड आसान अंग्रेजी भाषा में होते हैं, जिन्हें समझना और सीखना आसान है। इस कारण आप इसे प्रोग्रामर फ्रेंडली भी कह सकते हैं। तो ये थी टॉप 5 मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ अच्छा लगा हो या कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, प्यार बरसाते रहिएगा। गाना लगा दो भाई। बातें मेरी लगती इनके दिल पे ऐसे जैसे खंजरों से कंजरों को मारूं मैं सुधारूं इनको, जिनको बनना फन्ने का है लिखने बैठे कलम लेके ये नशे में, इनको ये भी ना पता है इनके बनने का है। कह दिया था पहले ही की बात ये नमक